Hello, ladies and gentlemen. My name is Sarfraz Ahmad, and welcome to our next lecture. And in this lecture, I'm going to make you some the basic concepts about the Mathematica and how we use it. So now here are the commands of computation for 968, square root of 968, and how we write it on Mathematica. We have to insert 968 under root, or we can write in this form. So I'm gonna make you some test over here. So I'll make a new file. Now we can write only like this form. Go to players and basic math assistant, and now here is the symbol we have to use under root form, and here is the under root 968. So I can insert 968 and click here, and after that press Ctrl and press Shift and Enter on the same time, and we get this result. Or we can also write this under root, this square root, in the form of this SQRT and the square bracket, and what we have to compute 968 under root. So put the value over here, and now press Shift and Enter. So here will be the answer. So we can find the square root of a number by two ways, whatever you want. So whatever you choose easily. So this is the form and this is the form. These both ways are correct. And now next, if you want to multiply this number and by this number, so this is the basic way. Now I can multiply 12 and 6. So write 12. For multiplication we use the static symbol. It will be attained by inserting Shift and 8, or this static symbol can be written from here. This is the alpha and beta, and here are the symbols. Click on typesetting. So यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सिंबल्स हैं, यहाँ से ले सकते हैं, और आप यहाँ देखें तो ये मिल रहा है आपको स्टार, ठीक है, यहाँ से भी आप पिकअप कर सकते हैं 12 × 6, और फिर आपने शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऑपरेट की जाती है। तो क्या होगा कि अगर हमें इस तरह की कैलकुलेशन चाहिए, ये कंप्यूट 1 + 1 देन 1 + 1 ओवर, सो आपके पास ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको कैसे कंप्यूट करना है, सो हियर इज द वे। तो ये कैसे लिखना है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखना है 1 प्लस, शुरू में क्या है, सो वी कैन राइट, अगर आप यहाँ पर देखो 1 है, फिर ये 1 ओवर 1 है, इसके अंदर फिर 1 ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लाइक 1 प्लस, और यहाँ देखें तो आपके पास ये 1/2 हर टर्म में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 + 1/2। अभी हमें चाहिए फ्रैक्शन, तो आपने यहाँ पर आ जाना है, और इधर ये आपको नज़र आ रहा होगा डॉट और उसकी पावर। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, आपने पावर के फॉर्म में लिखना है, आपने सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, आपने डबल लिखना है, आपने फ्रैक्शन में लिखना है। हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो इस पर क्लिक कर दो, जहाँ पर राइट करना है टॉप पर राइट करना है, तो ये टॉप पर जो बॉक्स है इस पर आपने राइट कर लेना है। यहाँ एडिटिंग आप कर सकते हो, यहाँ से 1 लिख दिया और यहाँ से 2 लिख दिया। जब आप ये 1 और 2 राइट कर लें तो यहाँ पर रखना है कर्सर, शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फिर जो नेक्स्ट हमारी टर्म है उसके अंदर ये ऐड करना है, ठीक है, यही आंसर। तो आप लिखेंगे 1, फिर प्लस लिख दोगे, और ये वाली टर्म जो है कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ 2 है, तो 2 की जगह आपने प्रेस करना है, बेसिकली ये नंबर लिखने 3/2, तो वो हम
वो लिखते हैं तो भी ठीक है, या आप क्या करोगे इसकी जगह आप परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज सिंबल वो आपको मिलेगा जब आप शिफ्ट और 5 इकट्ठा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने कर्सर रखना है, शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/2। अब हमने ना फिर क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है, ये 1 है, 1 + 1/, ये इस तरह कंटिन्यू है, तो आप इसको मज़ीद भी चला सकते हैं। तो 1 प्लस आप करें, फिर 1/2, इस 2 की जगह आपने क्या लिखना है, ये वाला 5/3। तो ये आंसर पुट करने के लिए 5/3 लिखने के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज सिंबल। परसेंटेज सिंबल का मतलब होगा कि इससे पहले जो रिजल्ट आ चुका होगा वो इसकी वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिकली पुट कर देगा। तो ये प्रेस किया, ये आंसर आ गया। मज़ीद आपने और टर्म्स देनी है यहाँ, फिर आप परसेंटेज, तो ये आपको 13/8 इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखें ये आया हुआ है, ठीक है। इस टर्म का आंसर 13/8 है। ओके, सिमिलरली अगर हमने इसको कंप्यूट करना है, इफ यू वांट टू राइट दिस टर्म, सो तो मैं अगर यहाँ इसको पेस्ट कर दूँ, अभी मुझे ये सारा यहाँ पर कंप्यूट करना है। ये पेस्टिंग में इशू है तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। सो 1 + 1 है, ठीक है, शुरू में तो आपने लिख दिया जी 1 + 1, शिफ्ट और एंटर प्रेस करें 2 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि 1 + 1 + 1 फिर इन सब की पावर 2 इंक्रीज हो रही है, तो जो भी आंसर आता है उसकी पावर लेनी है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फिर 1 प्लस यहाँ क्या चाहिए हमें, ये वाला जो आंसर है, तो 2 लिखने के बजाय हम परसेंटेज यूज़ कर लेंगे और सबका स्केयर है, तो ये इस तरह। ये पावर जो हैट है वो कहाँ से मिलेगी, जब आप शिफ्ट और 6 ऑन द सेम टाइम इकट्ठी ही आप प्रेस करेंगे और ये आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट आपने 1 के अंदर क्या करना है, ये वाला 5 ऐड करना है और उसकी पावर 2 लेनी है। बेसिकली यही आप कॉपी यहाँ कर लें, तो ये मज़ीद इसकी पावर ये हो जाएगी। फिर आपने जो है 1 प्लस कर दें, तो ये क्या कर रहा है, जो भी आंसर आ रहा होगा यहाँ पर ये उसको ऑटोमेटिकली स्केयर में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसमें 1 भी ऐड कर देगा, इसलिए ये परसेंटेज लगाया जाता है। ओके, तो जितनी आपको टर्म्स चाहिए, जहाँ तक चाहिए, हमने एक और भी करना है, तो ये यहाँ पुट किया और आप यहाँ, तो ये देखिए ये है इसका आंसर एक्चुअली जो यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो पेपर में आपने जस्ट कमांड लिखनी है, बाकी ये आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये जब प्रैक्टिकल होगा तब आप इसको परफॉर्म करेंगे। फर्दर है आपके पास ये इक्वेशंस है, इसको राइट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, सिंपली हमने लिखना है a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 1 + 2, तो आपने लिख दिया 1 + 2। अब आपने जो है शिफ्ट और एंटर प्रेस नहीं करना, सिर्फ अकेले आपने एंटर प्रेस कर देना, क्योंकि हमने ये तीनों इकट्ठे ही लिखने, जैसे इसने ये लिखे हुए हैं A B C। अगर आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, इसका आंसर दे देगा a इज इक्वल 1 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हम चाहते हैं हम तीनों को इकट्ठे लेके चलें, एक ही क्वेश्चन में लिखें, तो सिर्फ एक दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट है b इज इक्वल टू 2 + 3, सॉरी 2 + 7 है, फिर एंटर प्रेस करें। c की क्या वैल्यू है, c है विच इज़ इक्वल टू a + b। c में हम इन दोनों को ही ऐड करें, a और b को, तो तीनों इकट्ठे आ गए। अब आपने शिफ्ट और एंटर प्रेस कर देना है, तो इधर देखें ये आपको इकट्ठे ही इसका आंसर दे देगा। पहले जो आपकी इक्वेशन थी उसका आंसर 3 है, दूसरी का जो है वो 9 है, और तीसरी क्या है जो कि a और b का सम है, 1 और 2 को ऐड किया 12 आ गया। तो ये कलेक्टिवली आपको इसका आंसर दे देगा। अब नेक्स्ट आपने ये कुछ परफॉर्म्स करनी है, तो ये उसकी उसी ही तरह है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। 3 इक्वेशंस हैं, ये और ये, फिर इनका सम है, तो आप ले सकते हैं। कैसे परफॉर्म करना है, ये आपके पास है, मैं ये, अच्छा आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है 100, उसके साथ ये डॉट है, उस पर क्लिक करें तो ये 75 पे कम हो जाएगा। आप 125 करेंगे तो इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं 150 भी कर सकते हैं। 150 पे थोड़ा सा आपको अच्छे से नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। ओके, फर्दर है आपके पास ये, अगर हम ये ऑपरेट करना चाह रहे हैं, सो a इज़ इक्वल टू, शुरू में है a इज़ इक्वल टू 2x + 3,
ओके, अब हम चाह रहे हैं ये इकट्ठे एक ही इक्वेशन में लिखना है ना, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है वो इनको इकट्ठे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब इकट्ठे लिखना होगा तो एंटर, आपने सिर्फ शिफ्ट और एंटर नहीं प्रेस करना, सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ए इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बी जो है वो 5x प्लस 3 है, और जो तीसरी इक्वेशन है वो हमारा a प्लस बी है, ठीक है। और जब आपने तीनों इकट्ठे लिख रही है, अब आप इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे तीन इक्वेशंस के। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरे में क्या है, इन दोनों का सम है, तो वो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर आप इनको ऐड करो तो 5 प्लस 2 7x हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चाहते हो कि यार ये जो है नज़र ना आए, पहले इनको अगर हाइड करना है तो यहाँ इसके सामने आपने ये कॉलम डाल देना, ये आपको मिलेगा बेसिकली एंटर के पास ही है, कीपैड के भी बने हुए डॉट है और फिर नीचे कॉमा है ये और ये। अगर आप शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये इन दोनों को हाइड कर देगा, ये नज़र नहीं आएगी कैलकुलेशन, सिर्फ कौन सी कैलकुलेशन आएगी, a प्लस बी आएगी, जो कि ये है। तो ये आप सिर्फ दो इक्वेशंस नहीं है, आप 5 6 10 भी कर सकते हैं। लाइक मैं एक और इक्वेशन भी ऐड कर लेता हूँ, तीसरी इक्वेशन मैंने c ले लिया, उसकी हमने 10x और इधर से हमने 100 ले लिया। अब तीन इक्वेशन है तो a प्लस बी प्लस सी कर दें। अब आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो वो इन तीनों को ऐड करके आपको ये इसका आंसर दे देगा, ठीक है। इसी तरह आप 4 इक्वेशंस कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पेस्ट की और ये जो है एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, 19। अभी a प्लस सी, ये सी 2 दफ़ा आ गया तो मैं इसको d कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इन 4 इक्वेशंस को मैं ऐड करूँ 1 2 3, बजाय इसके आप मैनुअल करें, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशंस को कैसे चलाना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, वो कैसे लेके चलते हैं, ये उसने नेक्स्ट किया हुआ भी है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर दूँ, यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इनका सम, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये डायरेक्टली इसका आंसर दे देगा। तो तीन इक्वेशंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको समझाने के लिए कि ये इकट्ठे एक ही इक्वेशन है, ठीक है। और ये वाली भी आपके पास, ये इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा, ओके। सो इन द नेक्स्ट फॉर्म, अब आपके पास है प्लॉटिंग। हमने जब प्लॉट करना होगा तो उसने ये बताया होगा, जब भी आप प्लॉट करते हैं ये प्लॉट जिस भी फंक्शन का करेंगे वो फंक्शन आएगा, और अगर उसके अंदर x है, एक वेरिएबल है, तो x की मिनिमम वैल्यू पहले लिखनी है और मैक्सिमम वैल्यू बाद में लिखनी है, ठीक है। प्लॉटिंग भी करते हैं तो ये बेसिक कमांड्स हैं, तो ये आपने भी कुछ चीज़ें ये खुद से रीड कर लेनी है, ठीक है। हाँ, अगर आपने ये है कि अगर आपने इस पॉलिनोमियल का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है बेसिकली, अगर हम इसके फैक्टर निकाल लें तो बाई हैंड भी आप निकाल सकते हैं, जैसे वो फैक्टराइजेशन करते थे सिंथेटिक डिवीजन लगा के, तो उस तरह भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करो, ये आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है फैक्टर और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आपने ये फंक्शन यहाँ पुट कर लेना है। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो ये इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, ये और ये 3 फैक्टर। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। लाइक हमने इसको फैक्टराइज करना है, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हुआ। फैक्टराइज करना है तो क्या लिखना है, एक्स क्यूब, एक्स लिखें। क्यूब लिखने के लिए आप ये शिफ्ट और 6 प्रेस करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 6x, एक्स का स्क्वायर लिखना है तो ये, और -6, सॉरी ये है प्लस 11x प्लस हो जाएगा 11x और -6, ठीक है।
हम इसको कर रहे हैं फैक्टराइज, तो आप क्या करें, यहाँ इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है दोनों तरफ, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं लगानी, ना ही करली ब्रैकेट। तो फैक्टराइज जब करना है तो एफ कैपिटल लिखना है। जब आप फैक्टर लिखेंगे तो ये खुद ही दे देगा आपको यहाँ पर फैक्टर, हमने क्योंकि फैक्टर निकालना है तो ये फैक्टर लिख लिया। अब जब आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे इसने आपको इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही फंक्शन हो, कोई भी हो सकता है। अब मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ जी 3, इधर लिख देते हैं प्लस और इधर कर देते हैं जी 100। अभी आप इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ये मैंने खुद से बना लिया तो ये इसके फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो अगर मैं इसको इस तरह करूँ तब भी नहीं कर रहे, और ये माइनस कर दें तब भी नहीं। आई थिंक इस 100 की वजह से ये गड़बड़ है। तो ये बन गया, अगर मैं इसको 60 करता हूँ तब भी नहीं बनते, ठीक है। तो ये मैंने खुद से बनाई है इसलिए ये इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, तो 6 ही रहने देते हैं। तो जब कहने का मकसद है कोई भी फंक्शन हो आप उसके फैक्टर इजीली बना सकते हैं। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई वांट टू टीच यू अबाउट द, so here are the basic symbols and you can just read them. So if you want to write the combinatorics, the k subsets, if you want to write the subsets of this set, here is the set, so we can write k subsets. So after giving this instruction, this command in Mathematica, the answer will show you. Okay, and next is obtain a 50 significant digit approximation to pi under root. तो अगर हमने इसका आंसर निकालना है 50 डिजिट तक, डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 50 फिक्स करना है कि डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स आने चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, अगर कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपको ये आंसर वहाँ में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने मैथमेटिका पे करना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, ये वाली। आपने क्या लिखना है इस तरह, मैं भी आपको ये बताता हूँ। आपने लिखना है कैपिटल M, फिर ये ब्रैकेट और क्या चाहिए, पाई। पाई को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह लिखें या आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें। ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो तरह से आप राइट कर सकते हैं। ये हमने पहले लिखा हुआ स्क्वायर रूट, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये रहा स्क्वायर रूट लिखा यहाँ से, और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है, पाई का, पाई को दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल PI कर दें इस तरह, या सिंपली पाई जो है वहाँ से भी लिख सकते हैं फ्लैट सिंबल्स में जाके। सो फिर आपने लिखना है कॉमा, और ये हमें 50 चाहिए तो यहाँ पर कर्सर देन शिफ्ट एंड एंटर, सो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब पेपर में आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है, ना कि ये नंबर लिखना है, ठीक है। ये तो जस्ट ये कंप्यूटर ही आपको देगा। अगर मैं चाहता हूँ 50 डिजिट्स ना हो, 100 हो, तो आपने 100 लिखा, क्लिक करेंगे तो आपको ये 100 डिजिट्स दे देगा। आप चाहते हो कि यार मैं इसका जो है 1000 करते हैं, 1000 डेसिमल प्लेसेस चलाएं, तो ये 1000 वैल्यूज दे देगा आपको, ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए। सो इट विल प्रोवाइड। अगर मुझे चाहिए अगर 5 वैल्यूज, तो ये आप प्रेस करोगे तो डेसिमल के बाद आपको ये वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो ये है आपका मैथमेटिका। और नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप कैसे लिखोगे कमांड, आपने लिखना है सॉल्व, और ये आपने लिखनी है ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये 2 टाइम इक्वल प्रेस करना है, और फिर ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ।
जैसे ये थी, अभी हमने इससे मिलती जुलती इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, इसको कर ली यहाँ से कॉपी और यहाँ हमने किया पेस्ट। अभी हमने करना है सॉल्व, तो एस लिखना है कैपिटल। जब भी आपने ये कुछ तरह कीवर्ड्स लिखने हैं तो स्टार्टिंग इसका जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे 2 टाइम इक्वल का साइन प्रेस करें, 0 करें और सॉल्व करें। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर देखें, इसने इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके आंसर्स भी 3 होंगे, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो आपके पास 1, 2 और 3, x की 3 वैल्यूज़ हैं। अगर इसकी पावर में 2 कर दूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जैसे ये मैं यहाँ कर देता हूँ इस तरह, तो क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो x के 2 आंसर आएंगे, डिग्री 2 है, एक ये आएगा और एक आपके पास ये आएगा, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम हाथ से करें तो आपको जो है 30 मिनट तो लग जाएंगे इसमें कैलकुलेशंस करते हो। तो ये बहुत ही फ्रेंडली है, आपको एक ही क्लिक के ऊपर आंसर दे देते हैं और इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं होती, ठीक है। सो अगर आपने ये क्या करना है, एक्सपैंड करना है x+1 और इसकी पावर क्या है 10, तो आप इसका आंसर इंडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं यही इधर से कर लेता हूँ कॉपी, ये इस तरह। अगर पावर 10 है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, x+1 शिफ्ट और 6 प्रेस करना है, पावर 10 लिख दें। एक्सपैंड का मतलब है ओपन करना, एक्सपेंशन करनी। तो ये x+1 की पावर 10 उसने एक ही क्लिक के अंदर आपको इसका आंसर दे दिया। अब हाथ से करेंगे तो आपको घंटे लग जाएंगे। अगर इसकी पावर 10 है तो उसने आंसर दे दिया। अच्छा, अगर इसकी पावर मैं 2 कर दूँ, जो क्वाड्रेटिक आप लगाते हो फार्मूला, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 + 2x। अब पावर इसकी 3 करते हैं तो ये 3 आंसर दे देगा। ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किए जाते हैं अगर हमारे पास कुछ हैवी कैलकुलेशन आ जाए, लाइक इसकी पावर आप 3000 कर लो, तब आप क्या करोगे, तो बाई हैंड तो ये होना नहीं है, बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ही स्टेप के अंदर इसका आंसर दे देगा। ये इसमें इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं, ये शो ऑल करेंगे तो वो आपको तमाम टर्म्स दिखा देगा। 30 किया फिलहाल, तो ये आपको इसकी पावर अगर 30 है तो इसका आंसर यही होगा। ये बहुत जो है इजी टू यूज़ है, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द 1000th प्राइम, तो ये 1000 प्राइम नंबर में से जो 1000 नंबर में प्राइम है वो क्या नंबर है, वो ये है 79190। आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है बस, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इफ़ आई इंसर्ट ओवर हेयर एंड शिफ्ट एंड एंटर, सो हियर इज़ द आंसर, ठीक है। आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है, ना कि ये नंबर लिखना है। अब नेक्स्ट हमने प्लॉट करना है इस फंक्शन का, द प्लॉट ऑफ y = sin x, और लिमिट है आपके पास 0 से 2 पाई वगैरह। आप इसका प्लॉट बनाओ, 2D प्लॉट। तो जब भी प्लॉट बनाना है तो आपने ये कमांड यहाँ पर लिखनी है 2D प्लॉटिंग के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी प्लॉट, P कैपिटल लिखें, प्लॉट, फिर आपने ये ब्रैकेट्स डालनी। साइन, जब भी साइन फंक्शन लिखना है फर्स्ट उसका लेटर कैपिटल रखना है, साइन। फिर ये जो भी एंगल लिखना है उसके लिए भी बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर x है ना, तो x को किस में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ x लिखा। अब ज़ाहिर है इसके अंदर x आ रहा है तो लिमिट x के ऊपर ही चेंज होंगी। तो जो भी लिमिट्स लिखनी है वो आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखनी है। x कहाँ से वेरीज हो रहा है, यहाँ पहले मिनिमम वैल्यू लिख लें, वो है 0, और दूसरी वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 लिखें और pi लिख दें इस तरह, ठीक है। शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो ये आपको इसका ग्राफ दे देगा। ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लॉट, ओके, हियर इज द 2 डायमेंशनल प्लॉट। अभी आप चाहते हैं इसका ग्राफ हम चेंज करें, कोई और फंक्शन ले लें। साइन है तो आप इधर कॉस लिख दें, COS, और ये आपने चला दिया जी, साइन कॉस का ग्राफ बन गया। 2 पाई की जगह आप 20 पाई बनाना चाहते हो, ये 20 पाई पे इसका आंसर ये आ जाएगा। 10 पाई करना चाहते हो तो 10 पाई, जो भी लिमिट आप यहाँ पुट करेंगे तो वही आपको आंसर देगा। कॉस का है, ये पीरियोडिक ग्राफ आ रहा है,
अभी हमें चाहिए 10 का, तो यहाँ आप लिखते हैं जी 10 फंक्शन और ये प्लॉट चलाएं तो ये 10 फंक्शन आ गया। ओके, अभी आप चाहते हैं कि 10 हाइपरबोलिक आ जाए, तो ये 10 हाइपरबोलिक, तो ये उसका ग्राफ। तो आपके पास कोई भी फंक्शन हो आप उसका 2D प्लॉट कर सकते हैं। सो ये आप बेसिक प्लॉटिंग कमांड्स याद रखें। जब भी प्लॉट बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, कॉस साइन टेन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, तो उनका जो एंगल है वो भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, बट जो लिमिट्स होंगी वो आपने कर्ली ब्रैकेट में राइट करनी है। ओके, सो ये आप 2D प्लॉट कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर है आपके पास, वो कहता है अगर आपके पास 3 फंक्शन है, एक ये है y, फिर 2x है, फिर y 3x है, 3x आ रहा है ये एंगल में, तो x की लिमिट उसने 0 से 2 पाई कर दी। तो इन तीनों फंक्शंस का आप इकट्ठे ही ग्राफ बनाए और वन सेट ऑफ एक्सिस। ये अगर आप देखें तो उसने एक ही सेट के ऊपर इनको मर्ज किया हुआ है। 3 फंक्शन का ग्राफ जब बनाना है तो आपने ये कमांड लगानी है। कैसे पहला, फॉर एग्जांपल मैं यही लिख देता हूँ, ये है, ठीक है। पहली कौन सी है, साइन, साइन फंक्शन है। जब भी आपके फंक्शन ज़्यादा हो जाए आपने उनको कर्ली ब्रैकेट में राइट कर लेना है। मतलब एक फंक्शन होगा तो नहीं करेंगे, 2 हैं तो इनको किस में राइट कर लें, कर्ली ब्रैकेट में। साइन एक्स है और जो दूसरा फंक्शन है 2 साइन एक्स। ये अगर आप देखें, एक है साइन एक्स, दूसरा है आपके पास साइन 2x और तीसरा क्या है साइन 3x। तो यहाँ आप पुट कर दें जी साइन 3x। अब और यहाँ पर अगर आप देखो x आ रहा है, तीनों फंक्शन में x आ रहा है, तो x की ही लिमिट होंगी 10। x उसने बताया हुआ है 0 से 2 पाई लें। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो उसने क्या किया, इन तीनों फंक्शंस का इकट्ठे एक ही ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक ही एक्सिस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको 12 पर करूँ तो इसके वेव्स जो है वो मोर पीरियोडिक हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपके पास 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग। ये जरूरी नहीं है कि 3 फंक्शन हो, आप इसके अंदर 10 फंक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 है, मैं इसके अंदर 3 और ऐड करने लगा हूँ। ये देखें 3 कॉमा और ये 6 हो गया। अब मैं प्लॉट बनाऊँ तो ये 6 के 6 फंक्शन का ग्राफ बना देगा। तो ये 6 होने चाहिए, 10 है, 20 है, 30 है, जितने भी फंक्शंस हैं आप इकट्ठे उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है 2D प्लॉटिंग। एंड नेक्स्ट आपके पास है ये वाला फंक्शन z, इसके अंदर x भी है, y भी है और z भी है। तो इसका जब आप प्लॉट बनाएंगे तो आप लिखेंगे प्लॉट, ये बेसिकली 3D प्लॉट है। जब 3D प्लॉट बनाएंगे तो आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे x और y, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वैसे यहाँ पे बता भी दूँ, आप इसको यहाँ पर राइट करेंगे, जो फंक्शन है जिसका हमने ग्राफ बनाना है ये लिख लिया, और जो लिमिट्स हैं वो x की है और y की है, ये भी आपको गिवन होंगी, तो वो आपने पुट कर देनी है। यहाँ पर शिफ्ट और एंटर इकट्ठी प्रेस करना है, तो ये इसका आपको ग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। सो नेक्स्ट है ये आपके पास है विल प्रोड्यूस अ 500 सिग्निफिकेंट डिजिट अप्रॉक्सीमेशन टू पाई। हमने पाई के 500 मतलब डेसिमल के बाद आपके पास 500 डिजिट आने चाहिए। तो वो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आप यहाँ से कॉपी करें। वो आपसे ये कहेगा कि राइट अ कमांड फॉर प्रोड्यूसिंग द 500 सिग्निफिकेंट डिजिट अप्रॉक्सीमेशन टू पाई। तो आपने उसका सिर्फ ये आंसर लिखना है, ना कि आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। आपने जस्ट ये लिखना है बस, क्योंकि हम लैंग्वेज और कोड की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ कोड ही राइट करने होंगे। तो ये प्रेस किया, चलाएं जी। अब ये पाई लिखना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, PI कर देते हैं जी पाई। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर नहीं लिखना, जस्ट आपने ये प्लॉट कमांड ही यूज़ करनी है। ओके, हाउ मच इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो आपने जो है ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज द इन्फिनिटी। तो कोई
इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रेडियस आर इन 90 डिग्रीज, हाउ मेनी रेडियंस इन 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो ये वाली कमांड है, आपने इसको प्रेस कर देना है, यहाँ एन लिख दिया, शिफ्ट और एंटर प्रेस करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री में इतने रेडियन है, अगर आपको चाहिए 180 कर दें तो 180 का आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ कर्सर देखें, शिफ्ट और एंटर, तो ये उसके अंदर रेडियन होते हैं। और अगर चाहिए जी 360, तो 360 रेडियन में 360 डिग्री पे क्या रेडियन वैल्यू होता है, दैट इज द 6.28319। ओके, तो ये है आपके पास बेसिक कमांड्स। अगर आपने गोल्डन रेशियो निकालनी है, वो क्या गोल्डन रेशियो इसको सेटिस्फाई करता है इस अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू गोल्डन रेशियो और ये वाली टर्म, तो आपका आंसर क्या है, 0, इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह पाई का भी ई का भी निकाल सकते हैं, 20 डेसिमल। ये स्क्वायर रूट आप पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट लेना हो किसी एक नंबर का, लाइक मैं 5 का एब्सोल्यूट निकालता हूँ, ये 5 का एब्सोल्यूट, तो आपने एब्सोल्यूट लिखना है और 5, लाइक यहाँ मैं करता हूँ ये इस तरह, ए जो है वो कैपिटल लिखना है, ए जो है इसे एब्सोल्यूट फॉर, और जो ब्रैकेट्स हैं, अगर मैं जैसे ये लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर दूँ और इसको चलाएं तो ये इसका आंसर नहीं होगा, देखा, और ये वैसे भी राइट शो हो रहा है, इसका मतलब है हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो जब भी आपने ये लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 50, तो कोई भी नंबर है आप उसका एब्सोल्यूट ले सकते हैं। x का एब्सोल्यूट लें तो ये x ही आ जाएगा। ठीक है, हम लेते हैं -1 का एब्सोल्यूट तो वो 1 आ जाएगा। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो ये है एब्सोल्यूट फंक्शन, आप कैसे निकालते हैं। अगर ये एब्सोल्यूट निकालना है तो ये भी आप यहाँ राइट कर सकते हैं। अब भी क्योंकि आयोटा यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है, तो आयोटा के लिए आप यहाँ पर जाएं, प्लैट्स और बेसिक मैथ असिस्टेंट। सो हियर इज द आयोटा, सो आई कैन इंसर्ट आयोटा। सो नाउ इफ आई प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, द आंसर विल बी देयर, 13 इज द आंसर। ओके, वो एब्सोल्यूट इसने उसका कंप्यूट कर लिया। एब्सोल्यूट क्या होता है, इस टर्म का और इस टर्म का स्क्वायर लेके उसने उसका अंडर रूट ले लिया, जो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते हैं। तो कोई भी नंबर है, आपने जो है सिग्नम निकालना है, तो कोई भी नंबर का सिग्नम निकालना है तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वही बस ये कमांड यहाँ पुट करें और ये आपको इसका आंसर दे देगा। ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है तो आप जस्ट ये फैक्टोरियल लिखेंगे, बस 5 फैक्टोरियल जैसे लिखते नहीं है, और शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, 5 फैक्टोरियल लिखा, फैक्टोरियल वो नहीं मिल रहा सिंबल, तो आप सिंबल से ले सकते हैं। ये इतनी सिंबल्स हैं, अल्फा बीटा पे क्लिक करो तो ये हज़ारों आपके पास अल्फा बीटा गामा आयोटा और ये सारी चीज़ें, सारे सिंबल्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। थोड़ा मेहनत करें। ओके, तो ये भी आप खुद ही निकाल सकते हैं। 5 द 7th प्राइम, तो आपने लिखना है प्राइम ऑफ 7th, तो ये 17 आ जाएगा। अब प्राइम नंबर में से जो 7वें नंबर के नंबर है वो कौन सा है, तो वो 17 है। जैसे प्राइम नंबर नहीं होते, जैसे सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उस तरह से। अगर आप रैंडम प्राइम निकालना चाहें 7 और 47 में से, तो वो 29 है। तो बजाय इसके कि आप खुद कंप्यूट करो, आप ये कमांड लिखोगे तो आपको वो मिल जाएगा ये आंसर। ये देखें यहाँ, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 49 है तो मैं 470 कर देता हूँ तो आपको ये आंसर मिलेगा। यहाँ 70 करता हूँ तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जस्ट ओनली कमांड्स हैं। ये आप रैंडम प्राइम 3 नंबर्स के भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिबोनाची निकालनी है
तो आपको ये कमांड लिखनी होगी तो वो आंसर दे देगा। अगर आपने किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो जस्ट आप लिखेंगे राउंड, कौन सा नंबर है ये, तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, राउंड किया तो ये राउंड हो जाएगा। कोई भी नंबर है, मैं ये कर देता हूँ राउंड ऑफ, तो ये खुद ही इसको राउंड ऑफ कर देगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप कर चुके हैं, हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। फ्लोर फाइंड करना है तो वो आ जाएगा, सीलिंग निकालनी है तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपके पास है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड द लीस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, ये 3 नंबर हैं, तो इसका आप क्या निकालो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन डिवाइजर, बेसिकली जीसीडी और एलसीएम निकालना है। तो आपने सिर्फ ये लिखना है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट। अगर हमें चाहिए जीसीडी, जिन भी नंबर्स को चाहिए वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने, 3 नंबर ये हैं, और फिर आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करें तो ये इसका जीसीडी निकाल के दे देगा, मतलब कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर मैं इसको 240 कर दूं, ये मैं करता हूँ जी 400, ये मैं कर दूँ 480, अब चलाएं तो ये आपको उसका सबसे कॉमन डिवाइजर जो सबसे बड़ा है वो दे देगा। इसी तरह अगर आपने इन्हीं नंबर का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपने लिख देना एलसीएम, ये कैपिटल लिखना होगा। ठीक है, जब आप रन करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है टू यूज़। अगर आपने फैक्टर इंटीजर करना है, इसका इस इंटीजर के फैक्टर्स निकालने हैं तो वो इस तरह बन सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक ही कमांड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये कंप्यूट करना है तो आपने ये लिखना है कंप्यूट लॉगरिथमिक द बेस 2, तो इस तरह लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक कमांड्स हैं। अभी हमें इसके अगर वैल्यू चाहिए साइन π/3, तो ये भी आप राइट कर सकते हैं। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर साइन का एस कैपिटल और ये पाई लिखते हैं PI, डिवीजन के लिए आप स्लैश भी लगा सकते हैं, π/3 चलाएं तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 3√/2। तो कोई भी नंबर है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो cos π/3 तो 1/2 है। इसी तरह अगर आपको tan का पता नहीं है तो tan की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये गलत आ रहा है क्योंकि हमने t स्मॉल रखा है, t को करें कैपिटल तो ये आंसर दे देगा √3। ओके, तो ये है आपकी कुछ बेसिक कमांड्स। साइन 60 डिग्री निकालना है तो इस तरह लिखेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इस तरह लिखें या आप इस तरह लिख दें साइन 60 डिग्री। और अगर आपको चाहिए साइन इनवर्स, तो जब साइन इनवर्स लिखना है तो आपने इस तरह लिखना है आर्क साइन, लाइक ये मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये आर्क साइन 1 चलाएं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आर्क में से आप सिंपली राइट कर दें ARC, आर्क का मतलब होता है साइन का इनवर्स आप ले लो। अगर कॉस चाहिए तो यहाँ हमने लिख दिया जी साइन की बजाय आप कॉस लिख दें, तो कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, वो 0। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेना हो तो आप निकाल सकते हो। कॉस इन्वर्स लेना है किसका, cos 3π का, तो वो आप उसकी कमांड इस तरह लिखोगे। पेपर में जो आएगी वो जस्ट यही कमांड्स आएंगी कि हाउ यू फाइंड द इन्वर्स cos इन्वर्स फॉर द फंक्शन cos 3π। ओके, सो कंप्यूट अ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन टू 2 sin हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये आपको ये कमांड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं लिखनी, जस्ट आपने कमांड्स ही लिखनी है। तो ये कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स और कमांड्स हैं। अगर आपने 5 का प्राइम नंबर लेना है तो प्राइम क्यू आप 5 कर दें तो ये ट्रू है, मतलब आपने एक चीज़ चेक करनी है क्या ये जो 5 है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्राइम क्यू फॉर द रैशनल नंबर और 5, फिर आप इसको जब आप मैं यहाँ बना दूँ, जब आप यहाँ शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रू है, ये बात ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 लिख दूँ तो वो क्या कहता है, ये बात गलत है कि सेट में नहीं लाइज कर रहा। ओके,
पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखना है तो वो पॉलिनोमियल चेक कर लें क्या ये पॉलिनोमियल क्यू में है या नहीं है, तो ये ट्रू फॉल्स। ओके, अगर आपने न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन टू द स्क्वायर रूट लिखना है तो वो ये वाली कमांड्स हैं। ओके, ये पहले हम कर चुके हैं। अगर आपने जो है दो फंक्शन है, एक ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को क्या करना है 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप क्या करोगे, इसको मैंने क्या नाम दे दिया ए का, इसको क्या नाम दे दिया दूसरे को बी का, फिर क्या हमें चाहिए ए स्टार बी, तो ये आंसर आ जाएगा। ये अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो कुछ इस तरह बनेगा। ओके, ये रॉन्ग हो रहा है, ये कैपिटल और ये भी कैपिटल। दिस इज ए एम ऑफ, सॉरी, ओहो √2 लिखना है, सॉरी, ये आप लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ से ये वाला कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमें चाहिए √2 प्लस √3 और कितनी इसके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होना चाहिए 50, इसलिए हमने साथ 50 लिखा, तो ये इसका आपको आंसर दे देगा। इस तरह ना करें आप, इसके सामने सेमी कॉलन लगा लें तो ये शो नहीं होगा। ये ए है और जो बी है वो क्या है, इनको अगर हम माइनस कर दें फिर हमें क्या चाहिए ए स्टार बी लिख दें, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, चलाएं तो ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सो हियर इज द आंसर। सॉरी, ये हमने ए लिख दिया, मैं अगर यहाँ बी लिख दूँ तभी आंसर आएगा, तो अब इसका आंसर ठीक होगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये आया हुआ है। इसी तरह फैक्टोरियल नोटेशन चाहिए तो ये भी आप सारी राइट कर सकते हैं, तो ये अब आपने खुद करना है सारा कुछ। सो हियर आर द बेसिक कमांड्स विद GCD, LCM, सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ algebra. So you can try all these commands. So thank you so much for watching my YouTube channel. तो जो है आप लोगों ने रीड कर लेनी है चीज़ें, मेन जो मैंने आपको बता दी है। ये सम प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंप्लीट करना है डायरेक्ट इस तरह लिखो, या आप इस तरह लिख सकते हैं सम और 1/i कर दें। i हमारा कहाँ से वेरीज हो रहा है, क्योंकि एक वैल्यू है 15, दूसरी है 19, फिर 17 और 51, इसलिए उसने ये वैल्यूज दी हुई है। तो जब आप ये कमांड दोगे तो इस पूरी सीरीज़ को वो चला देगा। ये आपको 100 आना है, इसलिए आपको ये वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये कमांड्स हैं, इसके लिए ये कमांड है, ये सीरीज़ या तो आप ये इस तरह लिखें अप टू इन्फिनिटी जा रही हैं, या आप समेशन की फॉर्म में राइट कर लें। ठीक है, और ये समेशन कैसे लिखना है मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ आएंगे इन प्लेट्स, इन बेसिक मैथ असिस्टेंट, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये अगर आप देखो, आपने मैट्रिसेस लिखने हैं, ये पढ़े हैं, डेरिवेटिव, इन्वर्स, इंटीग्रेशन, ये रहा समेशन। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो कमेंट ऑन माय lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.